गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को तो बेसिक कंसेप्ट बन ही गया होगा। आज देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। 4 आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो कि छायांकित कर दिया गया है। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा आपको 12 सेंटीमीटर दे दिया गया है, जिसका शीर्ष कोण O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक के वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। इसमें कहा जाता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए कि छायांकित भाग का तो पूरे के पूरे भाग छायांकित है। तो जब पूरे के पूरे भाग छायांकित है तो क्या करेंगे, ये तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या को मान के और O को केंद्र मान के एक जो वृत्तीय चाप खींचा गया है, ये तो देखने से लगता है दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या लगता है? दीर्घ त्रिज्यखंड। ये आपका क्या लग रहा है? दीर्घ त्रिज्यखंड। लिख देते हैं यहां पर दीर्घ त्रिज्यखंड। कौन लग रहा है? ये लग रहा, ठीक है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ लेते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाता है। तो वही काम करना है। अब देखना गौर से है कि इसमें अगर ये समबाहु त्रिभुज 12 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री के होते हैं और प्रत्येक भुजा बराबर भी होती है। तो ये आपका कोण बन जाएगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का हम लोग जानते हैं, नीचे की क्लास में भी पढ़े हैं और यहाँ भी पढ़ रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है और प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। तो ये कोण तो 60 डिग्री हो गया। जब ये कोण 60 डिग्री हो गया तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बना वह त्रिज्यखंड का कोण कहलाएगा। तो 60 घट जाएगा। तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण, त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा? लिख लेते हैं पहले हल। दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण, दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर आपका हो जाएगा कितना डिग्री? 60 डिग्री तो है ही, तो घट जाएगा, पूरे का पूरे बनेगा 360 में से 60 घट गया तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण बन गया आपको 300 डिग्री। दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण बन गया थीटा बराबर 300 डिग्री बन गया और इसका आपका त्रिज्या तो दिया ही हुआ है, तो R दिया हुआ है, तो R हम लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं हम। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? थीटा बट्टा 360 गुना पाई R²। थीटा का मान निकाले दीर्घ त्रिज्यखंड का कितना? 300 बट्टा 360 गुना पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना R हो जाएगा 6 गुने 6। यहाँ चूंकि क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे cm²। अब इसी को काट लेंगे। देखिए कितना आसान से बन रहा है। ये शून्य से ये शून्य कट गया, फिर देखिए 3 इकाई 3 जीरो हो गया, 3 इकाई 3 3 दूना 6 36 भी कट गया। फिर काटेंगे 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 पंचे 10, ठीक है। फिर काटेंगे
2 से द्वितीया, द्वितीया 6 और 2 इकाई, 2 इकाई। फिर देखिए 3 से काट लेंगे, 3 दूना 6। अब देखिए कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, देखिए 6 दूना 12, ऊपर का 6 दूना 12, 12 पंचे 60, और 60 में 11 से गुना करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। 60 में 11 से गुना करेंगे तो 11 छक 66, 660। अब नीचे में 7 तो है, 660 बट्टे 7, ये हो जाएगा cm²। ऊपर को जो क्या गुना किए, 2 को 11 को 5 को गुना किए और 6 को, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 में 11 से गुना किए 660, 660 बट्टा 7 cm² हो गया, जो कि त्रिज्यखंड, ये ऊपर त्रिज्यखंड का क्षेत्र, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या, OAB का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, देखिए एक बार। अब देखिए, अब इसको निकाल लेते हैं √3, यहाँ से लिख लेते हैं √3/4 गुना भुजा कितना है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 12 गुने 12, बिल्कुल आसान सवाल है। ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर cm² भी लिख लेंगे। अब काट लीजिए, 4 से 4 तिया 12, तो कितना आ गया, 12 तिया 36 √3 cm²। तो क्या किए हम, पहले हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए। दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, 2 त्रिज्या, देखते हैं 6 सेंटीमीटर का 2 त्रिज्या और बड़ा चाप से घिरा क्षेत्र दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है, जो कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 660 बट्टे 7, और फिर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए 36 √3 cm²। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है आपका छायांकित भाग, इसीलिए लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्या चीज, क्षेत्रफल। आसान, बिल्कुल आसान है ये। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या चीज, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लिख लेते हैं क्षेत्र, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जोड़ समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB समबाहु त्रिभुज OAB का क्या चीज, क्षेत्रफल। आसान है, बस लिख लेना है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले कितना, 660 बट्टे 7 जोड़ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले कितना, 36 √3। चूंकि दोनों ही क्षेत्रफल है तो यहाँ पर लगा लेंगे cm²। यही आपका आंसर हुआ। इस प्रकार से ये सवाल समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।